जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश होम गार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश होम गार्ड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। दोस्तों, इस क्लास में आपके लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हो, समझो कि जो आपका रियल एग्जाम होने वाला है 25, 26 और 27 अप्रैल को, उसे क्रैक करने की पूरी संभावनाएं बन जाती हैं। तो क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 25 अप्रैल यानी कि कल आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो कल का जो पेपर होने वाला है, कल के पूरे पेपर का जुगाड़ इस क्लास में मैं आपके लिए करके लेकर आया हूं। तो सभी साथियों को क्लास को बिल्कुल ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। दोस्तों, पूरे 100 क्वेश्चन हम इस क्लास में देखने वाले हैं, जो कि आपके पेपर में कल आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, अपनी तैयारी को जांचिएगा और बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। तो पहले सवाल आपसे क्या पूछा है प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हाल ही में चर्चा में रहे शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन साथियों को राइट आंसर पता है वो साथ ही साथ कमेंट करते रहे, जिससे कि आपको आपकी तैयारी का लेवल पता चल जाए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलीगढ़। कौन सा जिला प्यारे साथियों? अलीगढ़। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? अगला सवाल पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, कल के फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। अगला सवाल पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को चर्म नगरी और पूर्वोत्तर का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों, चर्म नगरी और पूर्वोत्तर के मैनचेस्टर की मैं आपसे बात करूं तो ये किसे कहा जाता है प्यारे साथियों? कानपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछे आप सभी से यहाँ पर। दोस्तों, इस क्लास में करंट अफेयर के क्वेश्चन भी शामिल हैं, जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर स्थल हैं? अप्रैल 2026 तक की मैं आपसे बात कर रहा हूं, कितने रामसर स्थल मौजूद हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 12। कितने हैं दोस्तों? 12। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी से यहाँ पर पूछा है प्यारे साथियों कि वर्ष 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। दोस्तों, वर्ष 2026 के एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया जाएगा? तो राइट आंसर की मैं आपसे बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा नागोया, जापान में। कहाँ पर किया जाएगा दोस्तों? नागोया, जापान में किया जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर कि 1 अप्रैल 2026 से उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दोस्तों, अकुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 21% की। कितने की हुई है प्यारे साथियों? 21% की। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी से अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने वर्ष 2026 में अपना अलग आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। दोस्तों, 2026 की बात कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जिला है प्यारे साथियों? कौन सा राज्य है? सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य प्यारे साथियों? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, ये हुई थी 1963 में। कब हुई थी? 1963 में, भारत पाक के युद्ध, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछे आपसे, नमो भारत RRTS कॉरिडोर किन दो प्रमुख शहरों को जोड़ता है। दोस्तों, नमो भारत RRTS कॉरिडोर किन दो प्रमुख शहरों को जोड़ता है जिसका उद्घाटन हाल ही में हुआ है? तो ये जोड़ता है दिल्ली और मेरठ को। किसे जोड़ता है प्यारे साथियों? दिल्ली और मेरठ को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों, WHO के मुख्यालय की मैं आपसे बात करूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मैं आपसे मुख्यालय की बात करूं तो ये कहाँ पर है दोस्तों? सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है जिनेवा में। कहाँ पर है प्यारे साथियों? जिनेवा में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध चरकुला नृत्य कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रजभूमि क्षेत्र से, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है मेरे साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले जिन भी साथियों ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और जिन साथियों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है वो फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपकी जो भी शिफ्टें होंगी प्यारे साथियों 25 अप्रैल को, उनका सॉल्यूशन भी आपके लिए मैं लेकर आऊंगा, तो जिससे कि जल्दी से जल्द आप जुड़कर अपने जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको ठीक कर पाओ। ठीक है, कौन कौन से आपने सही किए, कौन कौन से आपने गलत किए। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। अगला सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री ने किस शहर में राज्य के पहले एआईसीटी का उद्घाटन किया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सभी साथियों का, लखनऊ में। कहां पर किया है दोस्तों, लखनऊ में। ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अयोध्या में नवनिर्मित महारानी हो स्मारक पार्क किस देश के सहयोग से बना है। दोस्तों अयोध्या में नवनिर्मित महारानी हो स्मारक कौन से देश के सहयोग से बना है। तो सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है दक्षिण कोरिया के सहयोग से। किसके सहयोग से बना है दोस्तों, दक्षिण कोरिया के सहयोग से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। दोस्तों मैं आपसे बात करूं उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प के बारे में, तो सभी साथियों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पलाश। क्या है प्यारे साथियों, पलाश। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है कि हाल ही में फरवरी 2026 में मंजूर की गई उत्तर प्रदेश आबकारी निर्यात नीति की अवधि क्या थी। दोस्तों आबकारी निर्यात नीति की अवधि क्या थी जो हाल ही में फरवरी 2026 में मंजूर की गई थी। तो उसकी तिथि थी प्यारे साथियों 2026 से 2029। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी की मैं आपसे बात करूं कौन सी है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, तो वो है प्यारे साथियों गंगा। भारत की सबसे लंबी आपसे पूछा जाए तो वो हो जाएगी प्यारे साथियों गंगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर कि चोरी चोरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी। दोस्तों चोरी चोरा की घटना की मैं आपसे बात करूं उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में हुई थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी साथियों का, गोरखपुर में। कहाँ हुई थी प्यारे साथियों, गोरखपुर में हुई थी। ये बात आप सभी को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछे आप सभी से यहाँ पर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, तो दोस्तों ये अनुच्छेद 153 के तहत की जाती है। किसके तहत, अनुच्छेद 153 के तहत की जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों मनुष्य के शरीर में इंसुलिन की कमी से होने वाले रोग की बात करें तो वो होता है दोस्तों मधुमेह। कौन सा होता है, मधुमेह होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा, छपेगा पेपर में। उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स का जो मुख्यालय है प्यारे साथियों वो कहां पर है, सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है लखनऊ में। कहां पर है प्यारे साथियों, लखनऊ में। अगला सवाल आपसे पूछा है यहां पर कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस की मैं आपसे बात करूं तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो वो है प्यारे साथियों लखीमपुर खीरी। कौन सा है, लखीमपुर खीरी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को पीतल नगरी कहा जाता है, आप सभी को बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, स्टार लगा लीजिएगा। पीतल नगरी की बात करें तो पीतल नगरी कहा जाता है मुरादाबाद को। किसे कहा जाता है, मुरादाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना की बात करें ये कौन सी नदी पर स्थित है, तो सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है वेतवा नदी पर। कौन सी नदी पर प्यारे साथियों, वेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। दोस्तों भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में या शहर में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा कानपुर में। कहां पर है दोस्तों, कानपुर में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की सीटों में कुल संख्या कितनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का 403। कितनी है दोस्तों, 403। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा यहाँ पर कि जनवरी 2026 में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा। दोस्तों 2026 में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में कौन सा विद्यालय शीर्ष पर रहा, तो पंजाब यूनिवर्सिटी। कौन सा रहा प्यारे साथियों, पंजाब यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है प्यारे साथियों, अगला सवाल पूछा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2026 में होने वाले फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन से देश करेंगे। दोस्तों 2026 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप की जो मेजबानी है वो कौन से देश करेंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी साथियों का, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। कौन से करेंगे, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको करेंगे प्यारे साथियों। अगला सवाल पूछा है कि इसरो का द्वारा गगनयान मिशन का पहला मानव रहित परीक्षण किस वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों कौन से वर्ष के लिए निर्धारित है, तो राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है 2025 से 36। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है प्यारे साथियों, पुरानी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 25 का क्वेश्चन है प्यारे साथियों, याद रखना है आप सभी को। अगला सवाल पूछा है 25-26 आपको याद रखना है। अगला सवाल आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। दोस्तों 100% आपके पेपर में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा झांसी का। किसका प्यारे साथियों, झांसी का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में पर रहा है। दोस्तों सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में शीर्ष पर कौन सा रहा है 2025 के अनुसार, तो ये रहा है ग्रेटर नोएडा। कौन सा रहा है दोस्तों, ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था। दोस्तों लखनऊ में मैं आपसे बात करूं, लखनऊ में इसका नेतृत्व किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड कब हुआ था। दोस्तों काकोरी ट्रेन डकैती कांड की बात करें तो ये कब हुआ था, 1925 में। कब हुआ था प्यारे साथियों, 1925 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों सहित लगती है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 9 राज्यों से लगती है प्यारे साथियों, जिसमें से 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 8 तो आपके राज्य हो जाएंगे। ठीक है, और 1 आपका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 1 आपका केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। दोस्तों नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र की मैं आपसे बात करूं, ये उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, तो सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है बुलंदशहर में। कहां पर है दोस्तों, बुलंदशहर में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का उत्तर प्रदेश में कौन सा, प्यारे साथियों दृष्टि से भारत का उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है। आप सभी से पूछा है उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो प्यारे साथियों चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज का वर्णन है। दोस्तों भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायती राज का वर्णन है, तो प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है आप सभी को बताना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथियों का करेक्ट आंसर आ रहा है उपराष्ट्रपति। कौन होता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन सी जिन साथियों ने दिया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। दोस्तों विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत की मैं आपसे बात करूं, दूध, अंडा, आंवला या फिर दोस्तों केला, तो सभी साथियों का राइट आंसर हो जाएगा आंवला। कौन सा है प्यारे साथियों, आंवला। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है आप सभी को बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का बुध। कौन सा है प्यारे साथियों, बुध। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, उससे पहले जिन भी साथियों ने
क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है ना, सभी साथी एक बार क्या करें, सभी साथी एक बार फटाफट से क्लास को लाइक कर दें प्यारे साथियों। चैनल पर जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन साथियों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है वो क्लास को एक बार फटाफट से शेयर कर दें, जिससे कि आपको आने वाली प्यारे साथियों हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, और सबसे पहले आपको पेपर का सॉल्यूशन यहीं पर देखने को मिलेगा, तो बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। अगला सवाल पूछा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो होती है फीमर। फीमर कहां पर पाई जाती है प्यारे साथियों, फीमर जांग की हड्डी होती है। कहां की हड्डी होती है, फीमर जांग की हड्डी होती है प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, अगला सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के नारे की मैं आपसे बात करूं तो उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा है प्यारे साथियों, सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा। क्या है, सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा प्यारे साथियों, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर कि होमगार्ड्स का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों होमगार्ड्स का जो मुख्य कार्य होता है वो मुख्य कार्य क्या होता है, पुलिस की सहायता करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना। क्या होता है, पुलिस की सहायता करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश में कुल कितने जोन हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस जोन हैं, आप सभी से पूछा जा रहा है पुलिस जोन के बारे में। तो कितने हैं प्यारे साथियों, 8 पुलिस जोन हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है साइबर अपराध की शिकायत करने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। दोस्तों साइबर अपराध की जो शिकायत आप दर्ज करते हैं वो करते हैं 1930 पर। किस पर करते हैं, 1930 पर करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछे आपसे कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों कंप्यूटर के जनक की मैं आपसे बात करूं, क्लास को बिल्कुल भी प्यारे साथियों मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्लास को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है प्यारे साथियों, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। दोस्तों रक्त समूह की खोज की मैं आपसे बात करूं तो रक्त समूह की खोज किसने की थी प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी रक्त समूह की खोज। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये असम राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में, असम राज्य में स्थित है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत है। दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो लगभग कितने प्रतिशत है, 21%। कितनी है प्यारे साथियों, 21%। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व एड्स दिवस की मैं आपसे बात करूं, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है प्यारे साथियों 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। दोस्तों हीराकुंड बांध की मैं आपसे बात करूं, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बना है, गंगा पर, महानदी पर, कावेरी पर या फिर दोस्तों कृष्णा पर। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का महानदी पर। कौन सी नदी पर प्यारे साथियों, महानदी पर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछे आपसे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के राज्य के पक्षी की मैं आपसे बात करूं, 100% पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा प्यारे साथियों कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा सारस क्रेन। कौन सा है दोस्तों, सारस क्रेन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है, मुरादाबाद में, मथुरा में, कानपुर में या फिर दोस्तों वाराणसी में। तो सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है मथुरा में। कहां पर है दोस्तों, सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है मथुरा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर या फिर दोस्तों लखनऊ। तो राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको क्लास को स्लो भी करा सकता हूं लेकिन नहीं करा रहा हूं, कारण कि क्या है प्यारे साथियों, आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा है। तो आप इस क्लास को एक बार नहीं 2 बार रिवाइज कर लेना, एक बार 2 गुना पर चला लेना प्यारे साथियों, ठीक है, जिससे कि ये क्लास आपके बिल्कुल कंठस्थ हो जाए। अगला सवाल पूछा है कथक नृत्य का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था। दोस्तों कथक आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश का है,
ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को चाकुओं का शहर कहा जाता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के कौन से शहर को चाकुओं का शहर कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का करेक्ट आंसर आ रहा है रामपुर को। किसे कहा जाता है दोस्तों? रामपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है कि भारतीय संविधान का के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है प्यारे साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। दोस्तों आप सभी से पूछा है कि मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में वर्णित हैं। आप सभी को बताना है भाग ए में, भाग 2 में, भाग 3 में या फिर भाग 4 में। तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है कि सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। दोस्तों सूचना का अधिकार आरटीआई किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 2005 में। कब हुआ था? 2005 में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, उससे पहले जिन भी साथियों ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर नहीं किया है ना, एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है प्यारे साथियों, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की मैं आपसे बात करूं, मेरठ में, अमृतसर में, लुधियाना में या फिर दोस्तों लाहौर में। तो कहां पर हुआ था प्यारे साथियों? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृतसर में। कहां पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? आप सभी को पता है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि, मंगल, बृहस्पति या फिर दोस्तों शुक्र। तो राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। कौन सा है प्यारे साथियों? बृहस्पति। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने दिया था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आप सभी को बताना है एशिया। कौन सा है प्यारे साथियों? एशिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी से यहाँ पर पूछा है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। दोस्तों प्रकाश वर्ष की मैं आपसे बात करूं तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये प्यारे साथियों दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों साधारण नमक की मैं आपसे बात करूं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है प्यारे साथियों? सोडियम क्लोराइड। अगला सवाल क्या पूछा है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है। दोस्तों रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। कौन सा प्यारे साथियों? विटामिन के। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, अगला सवाल क्या पूछा है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। दोस्तों पेनिसिलिन की खोज की मैं आपसे बात करूं, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी प्यारे साथियों। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है कि लाफिंग हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों हंसाने वाली गैस के रासायनिक नाम की मैं आपसे बात करूं तो हंसाने वाली गैस का जो रासायनिक नाम होगा दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होगा? नाइट्रस ऑक्साइड। प्यारे साथियों आप सभी से माफी चाहता हूं कि क्लास को इतनी फास्ट करा रहा हूं, आप सभी से माफी चाहता हूं। आप सभी क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा है कि वर्ष 2026 में महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो दोस्तों कौन सा देश करेगा? आप सभी को बताना है इंग्लैंड। कौन सा देश करेगा? इंग्लैंड करेगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? आप सभी को बताना है बेंगलुरु को। भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल पूछा है कि भारत में नोटबंदी कब हुई थी। प्यारे साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में नोटबंदी की यदि मैं आपसे बात करूं तो भारत में नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 को। कब हुई थी दोस्तों? 8 नवंबर 2016 को हुई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि अयोध्या किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। दोस्तों, अयोध्या कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? गंगा के, यमुना के, सरयू के या फिर दोस्तों गोमती नदी के किनारे पर? तो ये बसा हुआ है प्यारे साथियों सरयू नदी के किनारे पर। कौन सी नदी के? सरयू नदी के किनारे पर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों, इसरो की फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बताना है कि इसरो की फुल फॉर्म क्या है। मेरे साथियों, आप सभी को बताना है इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है। बेंगलुरु में। कहाँ पर है दोस्तों? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश में महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है। दोस्तों, महिला हेल्पलाइन की बात करें तो 1090 क्या है मेरे साथियों? 1090। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है मेरे साथियों? अगला सवाल आपसे पूछा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है। दोस्तों, जिले का सबसे बड़ा जो अधिकारी पुलिस अधिकारी होता है एसएसपी या एसपी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 अक्टूबर को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है कि ई प्राथमिकी दर्ज करने वाला पहला राज्य कौन सा है। दोस्तों, ई प्राथमिकी दर्ज करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर दोस्तों दिल्ली? तो कौन सा है प्यारे साथियों? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? अगला सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह लोगो क्या है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह लोगो है प्यारे साथियों वो है मछली। क्या है? मछली। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है। दोस्तों, वंदे मातरम के रचयिता की मैं आपसे बात करूं, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता हैं प्यारे साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। 100% आपके पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। जवाहरलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल पूछा है भारत के किस राज्य में हीरा पाया जाता है। दोस्तों, भारत के कौन से राज्य में हीरा पाया जाता है? तो प्यारे साथियों हीरे की बात करें तो हीरा पाया जाता है मध्य प्रदेश में। स्थान पड़ता है प्यारे साथियों पन्ना। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए वाले यंत्र को क्या कहते हैं। दोस्तों, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं सीस्मोग्राफ। क्या कहते हैं दोस्तों? सीस्मोग्राफ कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि कबीरदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वाराणसी, काशी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की मैं आपसे बात करूं तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है प्यारे साथियों उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है प्यारे साथियों? अगला सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी कहाँ बनाई जा रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी कहाँ पर बनाई जा रही है आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा नोएडा, जेवर के पास। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है प्यारे साथियों कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। दोस्तों, भारत की प्रथम महिला आईपीएस की मैं आपसे बात करूं आईपीएस कौन थी तो प्यारे साथियों प्रथम जो आईपीएस थी वो थी किरण बेदी। कौन थी प्यारे साथियों? किरण बेदी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फिर दोस्तों फुटबॉल? तो राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का हॉकी माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल स्पेशली आपके लिए, इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है कि उत्तर प्रदेश में कनवा का मेला कहाँ लगता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कनवा का मेला कहाँ पर लगता है? आगरा में, वाराणसी में, प्रयागराज में या फिर मथुरा में? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका राइट आंसर दे पाते हैं। और दोस्तों, ईमानदारी से बताना कि 90+ क्वेश्चनों से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है, सही क्वेश्चन आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए।